बाइबल में प्रकाशित हो गया नया नियम का अंतिम पुस्तक है। संपूर्ण बाइबल में प्रकाशित हो गया खास पुस्तक मानी जाती है और साथ ही भविष्यवाणी की पुस्तक भी है। आज हम पिरगमुन की कलीसिया में बिलाम की शिक्षा का प्रभाव का अध्ययन करेंगे। पिरगमुन की कलीसिया वर्तमान में हमारी कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है। अगर आप इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील। जैसे कि आप सबको पता है, यूहन्ना परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। पतमुस इफिसुस नगर से 50 मील दक्षिण पश्चिम की ओर एजियन समुद्र में एक छोटा सा टापू है। यूहन्ना को वहाँ बंदीगिरी में रखा गया था क्योंकि वह निष्ठापूर्वक सुसमाचार का प्रचार कर रहा था और मसीह और उसके वचन के प्रति विश्वास योग्य बना हुआ था। उसी समय यूहन्ना को यीशु मसीह ने दर्शन दिया और कहा गया, जो कुछ तुमको दिखाई देगा सबको लिख लेना। यूहन्ना को 7 कलीसिया दिखाया जाता है और उसको संदेश लिखकर भेजना है। जो कुछ उसको दर्शन में दिखाया जा रहा है, यूहन्ना ने उसको लिख लिया। यूहन्ना ने पिरगमुन की कलीसिया पर बिलाम की शिक्षा को मानने का आरोप लगाया। बिलाम की शिक्षा के बारे में हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। तत्कालीन पिरगमुन की कलीसिया भी बिलाम की शिक्षा का अनुसरण कर रही थी। बाइबल बताती है कि बिलाम एक झूठा भविष्यवक्ता था जिसने अपनी सेवा विधर्मी राजा को बेची तथा उस राजा को यह सलाह दी कि इस्राएलियों को मूर्ति पूजा और अनैतिकता के प्रलोभन में डालकर वह उसे उनके विश्वास में समझौता करने के लिए प्रेरित करें। मुख्य रूप से बिलाम की शिक्षा उन भ्रष्ट शिक्षकों और भविष्यवक्ताओं की ओर संकेत करती है जो व्यक्तिगत उन्नति अथवा आर्थिक लाभ के लिए लोगों को अनैतिकता, सांसारिकता और झूठे सिद्धांतों से समझौता करने के लिए उकसाते हैं। तत्कालीन पिरगमुन की कलीसिया में ऐसे शिक्षक थे जो यह शिक्षा देते थे कि विश्वास का जीवन और अनैतिक जीवन शैली परस्पर अनुकूल है। वर्तमान में हमारी कलीसिया भी पिरगमुन की कलीसिया के सदृश हो सकती है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी कलीसिया पिरगमुन की कलीसिया की भांति बहुत सारी बुराइयां हो सकती हैं। बाइबल बताती है कि अगर हमारी कलीसिया पिरगमुन की कलीसिया की भांति है तो कलीसिया में सुधार की सख्त जरूरत है। बिलाम की शिक्षा बाइबल के पुराने नियम में पाया जाता है, लेकिन इसका जिक्र नए नियम के अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में आया हुआ है। वर्तमान के अधिकांश कलीसियाओं में बिलाम की शिक्षा का प्रभाव पाया जाता है। इस कारण से हमें सचेत करने के लिए बिलाम की शिक्षा का जिक्र आया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार हम सभी अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हम अपने मसीह जीवन में पवित्रता को प्रमुखता देना चाहिए। अगर हम यीशु के आगमन का तैयारी नहीं करेंगे तो 5 मूर्ख कुंवारी लड़कियों की भांति पीछे छूट सकते हैं। वर्तमान में अपने मसीह जीवन को स्वयं से जांचने व परखने की जरूरत है। इसके साथ ही कलीसिया को भी जांचने परखने की जरूरत है, क्योंकि व्यक्तिगत मसीह जीवन में सुधार की अपेक्षा के साथ साथ कलीसिया में सुधार भी होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये संदेश कैसा लगा, आप अपनी राय दे सकते हैं। संदेश सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।